अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर क्लास 10th के लिए फ़िज़िक्स का लेक्चर चैप्टर नंबर 10 है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसके हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आज स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड, व्हाट विल बी द चेंज इन टाइम पीरियड। अगर लेंथ जो है वो पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का डबल हो जाए तो टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा, तो ये हमने डिस्कस करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या है जी। इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल, इस टाइम पीरियड विल बी स्क्वायर रूट 2t। यानी अगर लेंथ डबल कर दी जाए तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा वो स्क्वायर रूट 2t हो जाएगा। तो एज वी नो टाइम पीरियड का हमें फॉर्मूला पता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी होता है। लेकिन अगर लेंथ चेंज हो जाए, लेंथ एल प्राइम जो है वो 2l हो जाए, लेंथ डबल हो जाए, तो टी प्राइम हमारे पास क्या होगा, टी प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल प्राइम ओवर जी होगा, और एल प्राइम की प्लेस पर 2l ओवर जी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो, अब अगर स्क्वायर रूट का आपको पता है, ये हमारी स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर रूट जो है वो उसको अलग अलग किया जा सकता है। तो टी प्राइम जो है हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट 2 को अलग कर सकते हैं, स्क्वायर रूट एल ओवर जी को अलग लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट एल ओवर जी, इसको हम जब अलग अलग करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 को बिल्कुल अलग किया जा सकता है। स्क्वायर रूट 2 को ब्रैकेट के हम अलग लिख सकते हैं और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो टी प्राइम है स्क्वायर रूट 2 और 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी हमारे पास टी है। आप ऊपर इक्वेशन को अगर देखें तो टी हमारे पास 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी है, तो हम 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी की प्लेस पर टी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो टी प्राइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2t आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग, इज द मोशन ऑफ द बॉल सिंपल हार्मोनिक एक्सप्लेन। यानी अगर एक बॉल है जिसको किसी सर्टेन हाइट से जो है वो ड्रॉप किया जाए, गिराया जाए, एंड कीप्स बाउंसिंग, और बॉल बाउंस करे, इज द मोशन ऑफ द बॉल सिंपल हार्मोनिक। क्या इस बॉल की मोशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं। अगर आप देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन, अ बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस और रिस्टोरिंग फोर्स, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक जो बॉल होगी या कोई ऑब्जेक्ट होगा जो है वो उसको मूव करना चाहिए रिस्टोरिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस के साथ, लेकिन हम रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते। और आयरन बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट मूव्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से मोशन हो रही है, ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मोशन नहीं हो रही। और नो द मोशन ऑफ द बॉल इज नॉट एग्जीक्यूटिंग एज सच, बाउंसिंग बॉल मूव्स विद लीनियर मोशन। आपको ये नजर आ रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉल को किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाए तो उसकी जो मोशन होगी वो लीनियर मोशन होगी, लेकिन हमें वाइब्रेटरी मोशन चाहिए। ठीक है, while SHM is the vibratory motion during the bouncing of ball, mean position is not specified, यानी mean position को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया जा सकता, and it does not fulfill the conditions of simple harmonic motion। तो कोई भी कंडीशन यहाँ पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी मीन पोजीशन को डिफाइन नहीं किया जा सकता, रिस्टोरिंग फोर्स को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं है, तो यहाँ पर इस वजह से जो मोशन ऑफ बॉल है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। आज स्टूडेंट परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट्स विद अ सिंपल पेंडुलम, यानी एक स्टूडेंट है उसने सिंपल पेंडुलम से एक एक्सपेरिमेंट किया। ही शी यूज्ड 2 बॉब्स ऑफ डिफरेंट मैसेज बाय कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, यानी 2 डिफरेंट मैसेज को इस्तेमाल किया, यानी 2 डिफरेंट हमारे पास बॉब्स हैं, उनका मैसेज डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट हैं। टू हिज और हर एस्टोनिशमेंट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिड नॉट चेंज, वाई, यानी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम चेंज क्यों नहीं हुआ। आपको ये पता होना चाहिए टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस, यानी मैस के चेंज करने से या टाइम पीरियड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर लेंथ को चेंज करेंगे तो लेंथ को चेंज करने से टाइम पीरियड में चेंज आएगा। इसी तरह अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होगी फिर भी टाइम पीरियड में चेंज आएगा, लेकिन मैस के चेंज करने से टाइम पीरियड में चेंज नहीं आता। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ मैस बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मैस ऑफ द बॉडी, यानी मैस पे डिपेंड नहीं करता है। टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑलरेडी डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर लेंथ को चेंज करे तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर हम कंसीडर करेंगे अर्थ सरफेस को, तो अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं होती, इस वजह से टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10.4 है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ऐसी कौन सी वेव है जिसको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। तो हमारे पास एक ही वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं हीट वेव्स, लाइट वेव्स, एक्स रेज, ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसके अंदर मीडियम रिक्वायर नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मीडियम हो फिर भी ये वेव्स ट्रैवल करेंगी, और अगर मीडियम ना हो फिर भी ये वेव्स ट्रैवल करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है ये वेव्स। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, मुझे उम्मीद है आपको 10.4 तक समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10.5 है, प्लेन वेव्स इन द रिपल टैंक अंडरगोज रिफ्रैक्शन व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, व्हाट चेंज अकर्स इन द स्पीड ऑफ द वेव। वेव की स्पीड में क्या चेंज आएगा। The water waves enter into the region of shallow water, their wavelength decreases as given formula। यानी अगर एक वेव है वो डेप्थ से शैलो रीजन में जाए तो उसकी जो हमारे पास स्पीड है वो उसकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी एज गिवन बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा एयर। एज वेवलेंथ डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ द वेव आल्सो डिक्रीज। यानी फ्रीक्वेंसी जो है, आपको ये पता है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है रिपल टैंक के अंदर जो वाइब्रेटर है उसके वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर पर डिपेंड करती है कि वाइब्रेटर जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा उस फ्रीक्वेंसी की वेव प्रोड्यूस होगी। इस वजह से फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट होगी, लेकिन स्पीड और वेवलेंथ का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो इस वजह से जैसे ही जो वेव है वो डीप टू शैलो रीजन में या शैलो वाटर में एंटर होगी, उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होगी, और वेवलेंथ डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास स्पीड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से स्पीड और वेवलेंथ का आपस में डायरेक्ट रिलेशन हुआ, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट इन रिपल टैंक। ठीक है जी, तो रिपल टैंक में जो वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं उसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेवलेंथ के चेंज करने से स्पीड में चेंज आता है। तो हम कह सकते हैं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की समझ आई होगी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं।